बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं। हमारा और मौलाना साहब का और शिरानी ग्रुप का इंशाअल्लाह ताला ये इतिहाद कायम और दायम रहेगा। मौलाना साहब ने टफ़ सिचुएशन में हमें सपोर्ट किया था। मौलाना साहब सही फरमा रहे हैं, इन्हें 7 से इलेक्शन लड़ रहे थे। हमारे रिक्वेस्ट पे ये दस्तबरदार हो गए थे और हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट किया था। हम इलेक्शन से पहले भी राबितों में थे, आज भी हम इनकी तरफ आए, उसका हमने शुक्रिया अदा किया है और दोनों ने ये आज़म किया है कि इंशाअल्लाह ताला अपने राबिते हम जारी रखेंगे। और हम सब इस बात पे मुतफ़िक़ है कि पाकिस्तान हमारा है, ये जमहूरियत चलती रहनी चाहिए। पार्लिमान के लिए, जमहूरियत के लिए, आगे बढ़ने के लिए और मुल्क की इकानमी को और ये हालात दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। साथ साथ हमने उनको जो रिगिंग हुई है और जिस अंदाज से हुई है, जो हम सारे समझते हैं ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। ये न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। इस पे भी हमने इत्तेफाक किया हुआ कि हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जारी सारी रखेंगे इसको। अच्छा केसर साहब, अगर कुछ स्पीकर साहब। मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर रहे हैं जिसकी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना, पहला इलेक्शन है कि इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना, पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं और पंजाब में और KPK में, ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई है, कराची में या लाहौर में, और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालिबा ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूँगा और हमारी पार्टी मुतालिबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान अशरफ से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाअल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। उमर अयूब साहब जो है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर ओहदे के लिए नामजद वज़ीर आज़म के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हम सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस बैरिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं, हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्कुल रखे हैं कि जो हमारे केसेस अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर अयूब साहब जो है ना इंशाअल्लाह आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। उमर अयूब साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने आज मेज़बानान का, मौलाना साहब का, शिरानी साहब अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन सारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारा इस्तकबाल किया है, खुशामदीद कहा है। मेरे मरहूम वालिद साहब और गौहर अयूब खान साहब का और शिरानी साहब का बहुत दरीना साथ भी रहा है। असेंबली में इकट्ठे थे तो हमारा बड़ा एक एहतराम का रिश्ता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का और शिरानी साहब का नहायत एक एहतराम का रिश्ता है और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं
کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے, اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو, اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے, نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوا ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو, جس کی کوئی سنے نہ, وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں, اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے, کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے, اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, دھاندلی ان کو نظر آئی. کمشنر راولپنڈی نے انکشاف کیا, مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں, اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں, پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے. لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے, ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے, اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں, چاہے وہ MQM نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ, پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس پہ تیمور خان ہے, جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے, ہمارے قاسم ہے, بہت سارے اور ساتھی ہیں, ہمارے جانداد خان ہے. ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے, ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے. قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالیٰ مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے. میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے, اور یہ جستجو ہماری جاری رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک مستحکم, ایک مضبوط پاکستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, جہاں پہ ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمارا پہلا کام ہوگا کہ اپنے دلوں کے راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بازیابی, جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی, چودھری پرویز الہی صاحب کی, ہماری خواتین جو اندر پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی, ہمارے جو مرد لیڈران ہیں ان کی بازیابی, اور ہمارے جو سروں کے تاج ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی بازیابی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس آئیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا جو اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں ان کا سب جیل بنایا گیا ہے, اور جو ان کے خلاف جھوٹے کیس ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے ختم کرنا ہے. بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب یہ فرمائیے کہ آپ لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اسد قیصر صاحب نے مطالبہ کیا عدالتی تحقیقات کا, الزام تو براہ راست اسی چیف جسٹس آف پاکستان پہ لگ رہا ہے کمشنر صاحب کی طرف سے, تو وہ کیسے غیر جانبدارانہ انکوائری کرائیں گے؟ اور دوسرا جو پہلے سے موجود کیس ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کا, کیا PTI اس میں فریق بنے گی تاکہ اس کو جو ہے وہ لاجیکل اینڈ تک انہی سارے ثبوتوں کے ساتھ پہنچایا جا سکے؟ پہلا جز آپ کا سوال کا ایک ہے وہ میں دے دوں گا, پھر میں بیرسٹر گور صاحب سے, چیئرمین صاحب سے گزارش کروں گا قانونی طور پہ. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے, بہت احترام کے ساتھ, جس طرح کل بھی ہم نے بات کی تھی پریس کانفرنس میں اور آج بھی, کہ کیونکہ راولپنڈی کے کمشنر نے ان کا نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا, تو قانون کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس انکوائری کا حصہ نہ بنے اور ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل فورم بنے. پر وہ سٹیج 2 ہے, وہ لانگ ٹرم میں ہے. امیجیٹ ٹرم میں ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو ساتھی جن کے خلاف یہ ریگنگ کا شواہد سامنے آئے ہیں, یہ فل فور
फॉर्म 45 की बुनियाद पे नया फॉर्म 47 बने और उनको रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए। जी देखिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पेंडोरा बक्स हम नहीं खोल रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस वक्त बड़ा सिंपल है, और वो सिंपल ये है कि फॉर्म 45 को उठा करके जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हमने पॉइंट आउट किए 80 सीट से, उनके मुताबिक रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा उसके मुताबिक वही हमें आवाम का आवाज़ है और वही हमें कबूल है। वो आप पहले हमारे रिज़ल्ट वापस डिक्लेयर करे, फिर जो लूज़र कैंडिडेट होगा वो आगे जाए और जहां पार्टी बनना चाहता है वो जाए। सिंपल बात है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया है, अभी भी हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसी के अंदाज से आप चलें। इत्तेहाद की बात की, अल्लाह इत्तेहाद को कायम दायम रखे, लेकिन आपने एक बयान दिया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाब निशान छीना गया है वो आइन और कानून के मुताबिक है। उसके बाद शेर अब्दुल नवाज साहब का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बानी चेयरमैन लिखने पर हमने शिरानी लूप से इत्तेहाद खत्म किया है। ये आपकी मेहरबानियाँ है जो आप नुक्ते निकाल करके लोगों को दूरी कर पे लाते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि इस वक्त स्टेटस क्या है? इलेक्शन कमीशन में आपके कितने MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के फॉर्म जमा करवा दिए? पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान की ज़रा डिटेल बताइएगा। देखिए, जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, MOU साइन हुआ है, और इसके मुताबिक जो हमारे सारे MNAs और MPAs है, चाहे वो सिंध में, चाहे वो KPK में, चाहे वो पंजाब में, वो हम फाइल करेंगे। वो फाइल करना होता है विद इन 3 डेज़, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन 16 तारीख की जो नोटिफिकेशन आए उसकी 3 दिन के अंदर होता है। वो कल के दिन में जितने हमारे पास आए थे उस 16 के मुताबिक वो आज हमने जमा कराए। 50 MNA की पंजाब से बिलोंग करते हुए वो 50 MNA की आज हमने फर्स्ट गो में इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वो हमारे कैंडिडेट्स के लेटर भी, CNIC भी, और उनके एफिडेविट कानून के मुताबिक जो जमा कराने थे वो हमने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए। वो दूसरे नोटिफिकेशन के मुताबिक इंशाल्लाह कल हम उनको देंगे और 2 दिन में ये प्रोसेस उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक ही कंप्लीट हो जाएगा। की बात की थी सूबाई MPAs की भी आई हमारे पास, अब कल हम जमा करेंगे। मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि अभी हमने 50 MNAs की वो कर दी है। आपने कहा कि देता है ना, वो ये दिखाई देता है कि जो इत्तेहाद होने जा रहा है, आज भी 2 जमातों के साथ हुआ, दोबारा मुलाकात हो रही है, रिजर्व सीट्स को बचाने का ये मकसद है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जो तरजीही फहरिस्त जमा करवाई जाती है उसकी डेट खत्म हो चुकी। आप लॉ को भी समझते हैं कि ये मामला चलेगा कैसे? नहीं, देखो, जो ये कहते हैं ना तरजीही बुनियाद के, लेट्स सपोज अगर कोई 10 बंदे 15 बंदे इलेक्ट हो गए थे, जिस तरह KP में भी इसकी मिसालें हैं, 2018 में भी ऐसा हुआ, इसके पहले वाले, अगर हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और वो पार्टी या पहले इवन उस पार्टी की वजूद ही नहीं थी, या वो पार्टी पहले नहीं कोई जमा करा चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन जब पहले अपने अदाद शुमार देगा कि इस इलेक्शन में जितने लोग नोटिफाइड हो गए उसमें पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो जो पार्टी आपने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन किया उसको स्ट्रेंथ से बाहर तो नहीं रखेगी। इलेक्शन कमीशन अगर कल नोटिफाई करेगी कि ये 266 सीट्स है, इसमें से पार्टी स्ट्रेंथ क्या है, तो जो इंडिपेंडेंट हम ज्वाइन करेंगे हमारे, वो उसके भी एक किसी पार्टी की स्ट्रेंथ में दिखाएंगे। तो जिस वक्त इलेक्शन कमीशन वो स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो बताएगा ये पार्टी है, इसके हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो वो हमारे MNA जो रिज़र्व सीट है वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं, उसकी स्क्रूटनी होती है, और जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो उसके बाद आता है। ये लीगल प्रोसेस है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इलेक्शन कमीशन किसी तरह से आपको देखो, इलेक्शन कमीशन हर बाना ढूंढता रहा है हमसे, जिस तरीके से उन्होंने बल्ला छीन लिया, जिस तरीके से हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट केस वहाँ लेके गए, जिस तरीके से तोशाखाना का केस फाइल करवाया, जिस तरीके से तोशाखाना का ट्रायल चलवाया, तो वो तो हमें खदशा रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ और हम कहते हैं और मुतालबा करते हैं कि अब जब आवाम का मैंडेट उन्होंने देख लिया, अब तो ये अंदाज़ा करे कि देखे इनफ इज़ इनफ। सर फरमाइएगा, आपने देखें इस वक्त मुल्क सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, क्या आपकी कानूनी जो टीम है वो कमज़ोर है? क्या वजह है? ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखिए, मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। मानते हैं आवाम ने आपको मैंडेट दिया और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इंतकाम भले का निशान छीना गया, लेकिन सर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक इधर उधर जाते रहेंगे? मुल्क इस वक्त आपको IMF की तरफ किस्तें वापस करनी है। देखिए, हम तो यही चाहते हैं और सेक्रेटरी जनरल साहब ने सही फरमाया कि हम आदमी इस्तेकाम को ख़त्म करने के लिए तो ही सारा स्ट्रगल कर रहे हैं
کہ ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور مینڈیٹ ہمارا لے کے کسی اور کو دیا گیا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم پارلیمان جا رہے ہیں, اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں جا رہے کہ انشاءاللہ تعالی عمر ایوب خان صاحب ہمارے فیوچر پرائم منسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. میں ایک ایم این ایز کی سیکیورٹی کی بات پہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کے ایم این ایز لاجد میں ہیں باقی ہیں ان کی سیکیورٹی کی کیا اعتماد؟ نہیں انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی اللہ خیر کرے گا. اور ہم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. یہی تو بات ہے عمر بھائی. تہاڈی بھی گل تو نہیں ہو گئی, تہاڈی بھی گل تو نہیں ہو گئی.